कोई न कछु जान जुग सम दिवस सिराही। कौन कह रही? देवी पार्वती कह रही है कि मैं एक दिन बीत जाता है एक युग के बराबर लगता है, इस मर्म को दूसरा कोई जान नहीं रहा है। युग सम दिवस सिराही, एक दिन बीत जाता तो बोलती है एक युग बीत गया। तो जब क्या हुआ, कब खुशी हुई कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, उमा जान जगत पति जागे, जाए शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जब राम नाम उच्चारण किया, ये स्वामी जगने वाले समाधि से, तो शंकर जी ने कहा पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, अब तो तू बिल्कुल मेरे सन्मुख बैठेगी, अब बगल वाला सिस्टम खत्म है। क्योंकि तुमने बगल वाला कहा, भगवान राम ने कहा कि को शिव समान व्रतधारी, बिना अब तभी सती असनारी। कहा शंकर तेरे जैसा कोई व्रतधारी संसार में दूसरा है ही नहीं जो अपनी नारी का त्याग कर दे। तो रामद्रोही का त्याग कर देना चाहिए महाराज जी, कथा तो यही। कैसा? जैसे राम का जो द्रोह करे उसका त्याग कर देना चाहिए। भगवान शिव का भी द्रोह करे उसका भी त्याग कर देना चाहिए। जी महाराज जी। कहा बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं सब क्या कहा, और एक गुप्त मत सबे कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना मेरे भक्ति न पावे मोर। राम जी खुद कह रहे हैं कि मेरा गुप्त मत है, मेरी भक्ति रात दिन करते रहो, मगर अगर शंकर की भक्ति नहीं की तो मेरी भक्ति आपको कभी मिल ही नहीं सकती। तो लिखा है बाबा गोस्वामी जी, प्रथम सबसे पहले लिखा गया, क्या लिखा? वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे भवानी शंकरो। कहा जी विश्वास का देवता भगवान शंकर है और श्रद्धा पार्वती है। श्रद्धा विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। विश्वास करना पड़ेगा, किसी का भी करो। बात तो विश्वास की है, तो फिर अगर विश्वास ही नहीं तो फिर कुछ और विश्वास होगा तो श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। आने वाले कर्म इस कलकाल में जो हो रहा है, इसको संत जो महापुरुष छुपे हुए हैं गुफाओं कंदराओं में निकल करके उपदेश ऐसा करें कि कलकाल का प्रभाव कम हो जाए। ये मेरा कहना है महापुरुषों से। जैसे हमारे टीकाराम बाबा है, वो वीडियो नहीं बनाने देते हैं, अगर उनका वीडियो बने वायरल हो तो बहुत बड़ा सुधार हो, बहुत बड़ा सुधार होगा। क्योंकि 40 वर्षों हो गए उनको गुफा में घुसे। कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष। अब समझिए 5 वर्ष तो मैं ही देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं 2002 से। पाते होंगे एक बार बनाते हैं 24 घंटे कि ठाड़े रहे एक पग दो, मनु शत्रुपा ने हजारों वर्ष तक कैसे अस्तमात हो रहे शरीरा, मगर उनकी गिलानी नहीं हुई कि हमारे शरीर का ढांचा हो गया क्या हो गया, उनकी गिलानी नहीं हुई। मगर जब कर्म ब्रह्मा विष्णु कई बार आए, कई बार कहा मांग मांग बर नव भई बानी, कहा मांगो मांगो, मगर नहीं सुनी, वापस चले गए। जब वो निराकार निर्गुण ब्रह्म की जब आवाज कानों में आई, तब उन्होंने सोचा कि जब इसकी आवाज से मानव अवय भवन पे आए, ऐसे हो गए शरीर केवल कानों से। हृदय में जब हृदय में जब आवाज आई तो जैसे राजभवन से आए तो उसी पोजीशन फिर हो गए। तो उन्होंने विचार किया कि जब इसकी वाणी में इतनी बड़ी ताकत है, अगर ये कहीं सामने आ जाए तो क्या हो सकता है। तब कहा उन्होंने कि देखो वाणी से काम नहीं चलेगा, हमको पता ही नहीं तुम स्त्री हो पुरुष हो कि दानव हो कि देवता हो, क्या हो, हमको पता ही नहीं, जब तक सामने नहीं आओगे हमको पता। तब भगवान को चतुर्भुज रूप में प्रकट होना पड़ा। भक्त को भगवान कहते भक्तों पराधीना, कहा भगत हो, द्रौपदी की चप्पलें देखो भगवान ने अपने कांख में दबाई। क्यों दबाई? ये जानते थे कि 3 बजे पहले 3 बजे भीषण बाबा जगते थे, तो अगर बाबा जान गए शिविर से निकलते समय चप्पलों की आवाज मिल गई तो भानुमती वरदान देना तो भानुमती को मिल गया, किसको? द्रौपदी को।
भीषम बाबा जी भूल गए कन्हैया वो चलिया किसी की चलने वाला रही है कमलेश। उसने देखा कैसा ड्रामा रचा। भानुमती से कहा कि सुबह 3 बजे आ जाना। धर्मराज के पास गए, धर्मराज चद्दर ओढ़े सो रहा है। प्रतिज्ञा किया किसने? भीषम बाबा ने। चिड़का दिया दुर्योधन ने कहा तेरे में 10,000 महारथी मारता हूँ। कहा एक भी पांडव करने हुआ, 5 के 5 जिंदा है, अब क्या 10,000 महारथी मारते हो? तो उसी समय भीषम कुरेद आ गया। भीषम ने कहा उठाया धनुष, कहा कल सुबह युद्ध होते ही मैं अर्जुन को मार दूंगा। चिड़का दिया ना दुर्योधन ने। तो महाकाल फिर भीषम रखा। अर्जुन मरण वचन अस रखा। कहा सुबह मैं अर्जुन को सबसे पहले अर्जुन को ही मार दूंगा। और कन्हैया कहाँ आई थे जब सब चंद्रन में गए तो वही चंद्र से चंद्रा झटकों का ही कहा है भीषम बाबा तुम जान नहीं था कहीं तुम चंद्रा पेड़ पे सो रहे हो कनम सवेरे कनम सबसे पहले कनम तुम्हारी परिवार हो गए। उसने कहा अर्जुन ने कि जिसने अपनी सौंप दी हरि के हाथों डोर उसकी कभी उलझती नहीं तुलसी नंद किशोर। आज प्रभु मैं तो गहरी आपको अपनी सोच चुका हूँ, ये आपका काम है मेरा नहीं है। भगवान ने कहा बिगड़ गया काम। जिसके पास गए सबने कहा कि हम तो आपको छोड़ दिया। द्रौपदी से कहा द्रौपदी तेरे को पतियों से कुछ प्रेम है कि नहीं? कहा है प्रेम क्यों नहीं? कहा कि अब तेरे से काम चलेगा। मैं अगर भानुमती जी पहुंच गई 3 बजे तो अर्जुन को मैं बचा नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है जो भीषम के कदम भीषम का निशान न कर सकूं। तो क्या किया भगवान ने 2:30 बजे कदम द्रौपदी ऐसा कर चल उठ। तो भगवान चप्पलें पैरों की चप्पलों को काट में दबाया कि आवाज अगर भीषम की रावटी से अगर आवाज हो गई पायन में तो भीषम हाल जग जाएगा और जाएगा देखो। और भीषम 3 बजे का नियम था। भीषम उठ के वो तो कन्हैया बगल में रोटी छिपके और द्रौपदी को खड़ा कर दिया। बाबा जैसी जगह भगवान का चिंतन सब करते हैं। जो भी भीषम के साधन को छोड़ के उन्होंने अपने इष्ट को याद किया तो द्रौपदी तो खड़ी थी। द्रौपदी ने तुरंत का नाम क्या करके देखो साष्टांग लौट गई करम गुरु के भीषम पितामह के सामने। तो क्या कहा सौभाग्यवती चिरंजीवी जितने वरदान होते हैं उन्होंने सारे वरदान दे दिए। भीषम बाबा गुस्सा हो गया। भीषम बाबा ने कहा ये भानुमती नहीं है, ये तो द्रौपदी है। कहा तू भानुमती है कि द्रौपदी? कहा द्रौपदी। झूठी कैसे बोल दे? कहा द्रौपदी है। कहा तू अकेली आ नहीं सकती है, तेरे को लाया कौन है? उसको पहले प्रकट कर। ये काम तेरे बस का थोड़ी है, न तू कर सकती थी। भीषम बाबा निकले बाहर, जान गए कि ये कन्हैया के अलावा और किसी में ताकत ही नहीं कि ये काम कर दे। तो भगवान बगल में ठाड़े थे। तो भीषम बाबा ने क्या करो कहीं कन्हैया तूने मेरा कनम व्रत खंडित कर दिया, मगर तेरा व्रत मैं भी खंडित कर दूंगा। तूने कहा था कि मैं केवल रथ हाँसूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मगर मैं तेरे को चक्र सुदर्शन अगर नहीं पकड़ा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं खाऊंगा, शांतन का पुत्र मैं खाऊंगा। तो भीषम बाबा ने इतना भयंकर युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया कि भगवान को रथ का चक जो पहिया होता है उसको उठा करके हाथ में उंगली चढ़ा लिया। भीषम बाबा ने बाहर फेंक दिए। कहा मैं आज से का नाम मेरा काम खत्म, अब कोई दूसरा मन सेनापति बनाया जाए। अब जो मैंने मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और ये कहते कि हम चक्र न उठाएंगे तो इसको मैंने भी चक्र उठवा दिया ना। तो अब बताइए, तो द्रौपदी की चप्पलों को जो भगवान बगल में दबा सकते, भगवान साहब कहते हैं कि मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। अगर सच्चा मेरा भगत है तो वो मेरे सर का मुकुट है, वो चरणों में नहीं है स्थान, उसका सर्व स्थान है, होना चाहिए भगत। ये नहीं कि हरे राम हरे हरे और चना उखाड़े फरे फरे जा रहे तुम बन रहे महापुरुष और जी के खेत देखी कि बहुत अच्छे चना चलो हरा पंजाब है, तुम मेरे बेटे निकली तुमने फरे फरे चना और उखाड़ ले और तुम राम जी के बहुत बड़े भगत बन रहे।
तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये मेरा मतलब है। तो भगवान बनवासी राजा राम, ये बनवासी यहाँ भगवान बनवासी बताए तो मैं बनवासी राजा रामचंद्र की ही जय बोलता हूँ। और सभी यहाँ तो पेड़ वृक्ष घास तृण सभी राम जी के हैं, सब राम में है, यही मेरा कहना है कमलेश।